नमस्कार मित्रों। मेष लगन और अक्टूबर 2025 ग्रह का गोचर। लग्नेश मंगल सप्तम भाव में बैठे हुए हैं और इसके साथ बैठे हुए छठे भाव के स्वामी मरकरी बुध देव जी। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये दोनों आपस में शत्रुवत व्यवहार रखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पीरियड है आपका, यानी कि जब तक मंगल देव यहाँ विराजमान है और बुध देव के साथ बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं आपके वैवाहिक जीवन में कोई ना कोई कटुता, कोई ना कोई मतभेद रह सकते हैं। आपका स्पाउस जिद्दी और उसका जो लैंग्वेज होगा थोड़ा रूड हो सकता है। यहाँ ये भी हम कह सकते हैं कि आपके स्पाउस का स्वास्थ्य, आपका स्वास्थ्य भी थोड़ा डाउन रह सकता है। लेकिन चिंता का विषय इसलिए नहीं क्योंकि जुपिटर थर्ड हाउस में बैठकर यहाँ सप्तम भाव को देख रहे हैं। तो जो भी चीजें यहाँ घटित होंगी या जो भी थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट यहाँ रहेगा वो वेरिएबल रहेगा और आप उसको संभाल पाएंगे। 10th लॉर्ड शनि 12th हाउस में बैठकर कहीं ना कहीं जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं, न्यू जॉब सर्चर हैं, उनके लिए ये नौकरी का योग बनाए हुए हैं। अगले 2.5 साल तक नौकरी का ये उत्तम योग यहाँ बनाए हुए हैं क्योंकि ये 2, 6 और 9 भाव को कनेक्ट कर रहे हैं। सूर्यदेव छठे भाव में बैठे हुए हैं 16 अक्टूबर तक। तो कहने सरकारी नौकरी के लिए जो प्रयासरत हैं 16 अक्टूबर तक, अगर उनका कोई एग्जाम क्लियर होता है या कोई रिजल्ट आने को अवेटेड है तो वो जो है सरकारी नौकरी उनको मिल सकती है। बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव में केतु बैठे हुए हैं और 11वें भाव से राहु पंचम और सप्तम भाव को कनेक्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अचानक से कोई लव रिलेशन आपका बन सकता है। लेकिन चूंकि केतु यहाँ बैठे हुए हैं और स्पेशली 8 अक्टूबर के बाद जब शुक्र यहाँ से निकल जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो प्रेम संबंध अगर राहु बनाएगा भी तो कहीं ना कुछ मन में भ्रम या रिफ्लेक्शन या कुछ नेगेटिव यहाँ रह सकता है। और 8 अक्टूबर जब तक शुक्र यहाँ बैठे हुए तब तक ये आपके पंचम भाव यानी प्रेम से संबंधित चीजें हैं उनके लिए अच्छा है, स्टूडेंट के लिए ठीक है, एवरेज रहेगा। लेकिन जैसे शुक्र ऐसे निकलकर अपनी नीच राशि में चले जाएंगे देन 9 अक्टूबर से आपके स्पाउस का स्वास्थ्य ज्यादा बिगड़ सकता है। परिवार में वाद विवाद हो सकता है या कोई फाइनेंस रिलेटेड समस्या आपको आ सकती है, यानी कि डेफिशिएंसी ऑफ मनी रह सकती है। इस तरह की चीजें रह सकती हैं। इसके अलावा देखिए, बात करते हैं जो स्टूडेंट हैं उनके लिए 8 अक्टूबर के बाद का समय टफ हो जाएगा क्योंकि पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, डिटैच रहेंगे पढ़ाई से। जिससे आप प्यार करते हैं उनके प्रति भी आपका बिहेवियर ठीक नहीं रहेगा, उनसे बातचीत में कमी आएगी। बात करते हैं आपके जुपिटर की। जुपिटर देखिए आपके थर्ड हाउस में बैठे हैं। जुपिटर जो है आपके भाग्येश होकर थर्ड हाउस में बैठे हैं तो 17 अक्टूबर तक यहाँ विराजमान है। यहाँ से अपने भाग को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी यात्राओं से आपको धन लाभ कराएंगे, धार्मिक यात्रा धन लाभ कराएंगे। और उसके बाद जैसे ही जो है 18 अक्टूबर आएगा ये अपने उच्च राशि में चले जाएंगे, यानी कि 4th हाउस में आ जाएंगे जहां प्रॉपर्टी, वाहन और पीस ऑफ माइंड और माता के साथ अच्छे संबंध यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल जो ये महीना है वो आपकी जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। बस ध्यान इतना रखिएगा, अपने बच्चे के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, अपने पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और वैवाहिक जीवन में कि मतभेद इतने अधिक ना बढ़े, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। तो बेस्ट ऑफ लक एरीज। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय माता दी।